हेलो स्टूडेंट्स, मैं अभिलाष सर उड़ान प्राइवेट आईटीआई कॉलेज से। आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस क्या है। आज हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के अंदर जो हम स्पीच बोलते हैं, जो हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर जो वाक्य आते हैं उसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो आज का टॉपिक है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। Group of words are spoken or written together in a specific manner to create meaningful sentences. The interpretation of the message can be changed in how the words are arranged or used. In order to get the proper sequence of words to deliver the correct message, we must understand the different categories or part of speech. 8 different parts of speech have been identified in English language on the basis of which one can create and deliver a sentence with the proper content and message. इसका अर्थ ये है कि किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्द के समूह का उपयोग किया जाता है। वाक्य में मौजूद संदेश को सही भाव अर्थ में पेश कर पाना ही एक अच्छे भाषा की जानकारी की सही पहचान है। शब्दों के प्रयोग, शब्दों के प्रकार और वाक्य के भाव से तय होता है कि वाक्य किस श्रेणी का है। शब्दों के सही उपयोग को समझने के लिए विशेषज्ञों ने 8 मुख्य वर्गों में बांटा है। इन वर्गों को इंग्लिश भाषा में पार्ट्स ऑफ स्पीच या हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। सिंपल सी बात है, पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब है कि आपका एक वाक्य ग्रुप ऑफ वर्ड्स से मिलकर बनता है। मतलब इसके अंदर बहुत सारे शब्दों को जोड़ा जाता है, तब वो एक सेंस ऑफ सेंटेंस या मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। जब हम वर्ड्स को अलग अलग पैटर्न्स में अरेंज करते हैं तो अलग अलग टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बनते हैं। तो इन सेंटेंसेस को इस सेंटेंस में या किसी भी सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं वो वर्ड्स क्या है, कैसे हैं, क्यों है और उनका क्या मतलब है, वो जहां हम जानते हैं, समझते हैं, उसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को 8 भागों में बांटा गया है। 8 प्रकार के पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशंस, ईटीसी। ये सारे आपके पार्ट ऑफ स्पीचेस हैं। तो हम एक एक करके ये पार्ट ऑफ स्पीच को कवर करेंगे। तो सबसे पहला आपका है नाउन। The purpose of a sentence is to provide information about or give instruction to a person, animal, or thing. The word or words used in a sentence that refer to the name of person, place, or a thing are known as noun. It is probably the most widely used part of speech. Noun क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जानकारी या उसके नाम को ही नाउन यानी हिंदी में बोले तो संज्ञा कहते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन है जो इसमें नहीं लिखी है, वो है नाउन इज द नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का अगर हम नाम रखते हैं, उसे कोई नाम देते हैं, तो वो नाउन कहलाते हैं। चाहे वो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो, जानवर हो, जगह हो, चीज हो, कुछ भी हो, जिस चीज का भी हमने नाम रखा है वो एक संज्ञा होती है या फिर नाउन होती है। संज्ञा की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग से पहचाना जा सकता है, जैसे राम, लड़का, गुलाब, घर, ये सभी नाउन के उदाहरण हैं। All words used in a sentence as a name for any person, place, animal, object, etc. comes under the classification of noun. नाउन को भी हमने आगे फर्दर क्लासिफाइड किया है, जैसे कि आप ये फिगर में देख रहे हैं कि नाउन 2 तरीके के हैं, कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जेंडर नाउन, नंबर नाउन। तो हम इसको नाउन को टाइप्स ऑफ नाउन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है कॉमन नाउन।
All nouns can be classified into two major groups, common noun and proper noun. किसी भी नाउन को दो प्रमुख वर्गों में, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में वर्गीकृत किया गया है. कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग ऑफ द सेम टाइप. कॉमन नाउन क्या कहता है? ऐसा नाम जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह या जानवर को दिया जाता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं. और प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और अ थिंग. जब हम किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या जगह या जानवर को एक नाम देते हैं तो उसे प्रॉपर नाउन कहते हैं. एग्जाम्पल, रमेश इज अ बॉय. इस एग्जाम्पल के अंदर रमेश प्रॉपर नाउन है और बॉय कॉमन नाउन है. जैसा कि आपने देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर, हियर रमेश एंड बॉय बोथ आर नाउन. ये दोनों नाउन है, रमेश भी नाउन है और बॉय भी नाउन है. रमेश एक पर्टिकुलर लड़के का नाम है, इसलिए रमेश एक प्रॉपर नाउन है. और बॉय किसी भी लड़के के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए वो कॉमन नाउन है. जैसे कि आप देख रहे हैं आगे, प्रॉपर नाउन, मीना, राम, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ comes under the category of proper noun. These are names of particular thing, person or place. ये जो examples of name है, ये particular name है. ये हमने particularly किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह को दिए हुए हैं. ये proper noun है. While writing, the first character of proper noun is always written in capital letter. जब आप कोई भी प्रॉपर नाउन लिखते हैं तो उसका पहला लेटर, उस अक्षर का पहला लेटर, उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा. नेक्स्ट, कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन टू एवरी पर्सन और थिंग of same class or kind, depending on the type of class or kind of common noun, are classified into separated categories. We shall explore these categories as we proceed further. जैसे कि आपने देखा कि ऊपर जो प्रॉपर नाउन था वो हम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए देते थे, वैसे ही कॉमन नाउन किस लिए होता है? किसी भी संख्या, प्रकार, वर्ग, लिंग के अनुसार हम कॉमन नाउन को आगे डिफरेंशिएट करेंगे. कॉमनली यूज होने वाले जो नाम है, आमतौर पे यूज होने वाले नाम है, उन्हें कॉमन नाउन कहते हैं. जैसे गर्ल, बॉय, सिटी, स्टेट, सब कॉमन नाउन है. ये आम नाम है जो किसी उस श्रेणी या किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान को का हो सकता है. नेक्स्ट इसका पार्ट है कलेक्टिव नाउन. हिंदी में इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा. स्पेशल नेम हैव assigned to some special group of things when they are referred to as one in a collective way. Such nouns are called collective noun. जब हम एक जैसी चीजों को, एक जैसे व्यक्तियों को, एक जैसे जानवरों को या एक जैसी चीजों को एक ग्रुप के अंदर असाइन कर देते हैं, उनको एक ही ग्रुप में कलेक्टिवली बुलाते हैं, तो उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं. जैसे क्राउड, फ्लीट, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब कलेक्टिव नाउन के अंदर आते हैं. एग्जांपल्स आपके दिए गए हैं, जैसे क्राउड, कलेक्शन ऑफ पीपल, आर्मी, कलेक्शन ऑफ सोल्जर, टीम, कलेक्शन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर कॉमन गोल. एग्जांपल, क्रिकेट टीम. फोक, collection of birds, sheep or goats that travel live or feed together. Herd, collection of domestic animal like cattle, cow, sheep या फिर goat. Fleet, collection of ships, vehicles of single owner. Family, collection of people related by birth, marriage or adoption. Nation, collection of people under a single government. नेक्स्ट इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ क्वालिटी,
action or state when that quality, action or state is considered as an object. एब्स्ट्रैक्ट नाउन उस शब्द को कहते हैं जिसका उपयोग किसी गुण या स्थिति का वर्णन एक वस्तु की तरह करते हैं, जैसे ही इज अ गुड पर्सन। इसके अंदर जो गुड का इस्तेमाल है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह किया गया है। टू डिस्क्राइब एनी नेम, प्लेस, थिंग, we will say something like this. If we want to describe a quality, then we need to refer to the quality as a noun. जब हम किसी के बारे, किसी का गुण की वर्णन करते हैं, जब हम किसी की अच्छाई, बुराई या उसकी किसी भी प्रकार के गुण बताते हैं, तो उसको एक संज्ञा के रूप में लिया जाता है। जैसे what is goodness? Goodness is a word used to describe that the quality of a person, and goodness is the noun form of the word. गुड एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग पर्सन यानी किसी भी व्यक्ति के गुण के बारे में जानकारी देने के लिए किया जाता है, और गुडनेस उसकी एक संज्ञा है। The noun form of any quality, action or state is known as abstract noun. Below there are some examples. जैसे क्वालिटी के लिए गुडनेस, वाइटनेस, ऑनेस्टी, ब्रेवरी। एक्शन के लिए प्लेजर, मूवमेंट, जजमेंट। स्टेट के लिए चाइल्डहुड, यूथ, पॉवर्टी। ये सब किसके अंदर आते हैं? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एक्चुअल में अगर मैं आसान शब्दों में कहूं तो संज्ञा के वो शब्द जिन्हें हम छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। नेक्स्ट, जेंडर। All common noun indicates the gender of person, animal or object. सभी कॉमन नाउन व्यक्ति, पशु या वस्तु के लिंग जानकारी देते हैं। Noun can be classified into 4 groups on their gender. Masculine, gender यानी pulling, noun for male, noun used for a male. Feminine, thrilling, noun used for a female. Common gender, उभयलिंग, noun that represent both male or female, और neuter gender यानी नपुंसकलिंग। Noun that are used for the item that do not have any gender, ऐसे noun words जिनका कोई भी gender नहीं होता है, ना वो मेल में आते हैं और ना फीमेल में आते हैं। ये कुछ टेबल मैंने एग्जाम्पल के लिए बनाई है। Masculine, boy, feminine, girl, common, child, men, women, person, lion, lioness, animal. Each line shows first as male, a female second, followed by and equivalent word of the common gender is the third column. Noun that are used for both gender known as common gender, like child, adult, animal, student, baby. क्योंकि हमें पता नहीं चलता है, जैसे कि मैंने बोला चाइल्ड, तो वो चाइल्ड मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, बच्चा। एडल्ट, कोई भी वयस्क आदमी, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। एनिमल, कोई भी एनिमल हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट की बात की जाए तो वो स्टूडेंट मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। और बेबी, बेबी को भी बच्चा कहते हैं, तो वो भी मेल हो सकता है और फीमेल हो सकता है। Some nouns, especially those depicting things or objects, are neither masculine nor feminine. Such nouns are categorized as neuter gender. कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो ना मेल होते हैं और ना फीमेल होते हैं, ना मैस्कुलाइन होते हैं ना फेमिनाइन होते हैं, तो ऐसे शब्दों को या ऐसे नाउन्स को हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। जैसे बुक, पेंसिल, क्लास, रूम, ट्री, इनका कोई जेंडर नहीं होता, ना ये मेल होते हैं ना फीमेल होते हैं, तो ये न्यूट्रल जेंडर होते हैं। जेंडर ऑफ एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड larger wild animals have different form of males and females, like bull, cow, dog, bitch, duck, drake, deer, doe, tiger, tigress, lion, lioness. ये एनिमल्स के जेंडर फॉर्म थे। नेक्स्ट है आपका नंबर नाउन, संख्यावाचक संज्ञा।
A noun that indicates a single object is a singular noun. ऐसा नाउन जो सिंगल ऑब्जेक्ट को दर्शाता है उसे सिंगुलर नाउन कहते हैं, और नाउन दैट इंडिकेट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड एज प्लूरल नाउन. The form of the noun used also provide information about the number of objects being described. सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, और प्लूरल मतलब बहुवचन. Just like in Hindi and English language, two provides for two types of number. जैसे singular boy, plural boys, girl girls, class classes, ox oxen, mouse mice. The noun that gives an indication of a single object is grouped as singular, whereas any noun that gives an indication of more than one object is grouped as plural. किसी भी नाउन, कोई भी नाउन वर्ड, कोई भी संज्ञा जब एक सिंगल ऑब्जेक्ट को बताती है तो वो सिंगुलर नाउन होता है, और जब उसके अंदर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट के बारे में बात की जाती है, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट का आभास होता है, तो उसे प्लूरल नाउन कहते हैं. और कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम ना तो वो सिंगुलर होते हैं और ना वो प्लूरल होते हैं, जैसे शीप, डियर, कॉड. ये अपने आप में ही सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं. अब प्लूरल बनते कैसे हैं? सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ नियम होते हैं, जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.